बड़ी समाए तो वो आपकी आवाज़ जो पुराने हम सबके लिए रखी है उसे पहुँचाने में रखना है। आइए कलामे मुकद्दस में से ज़बूर की किताब निकालें। ज़बूर नंबर 119 है। ज़बूर नंबर 119 और उसकी 153वीं आयत से हम देखेंगे 153 वर्ष से शुरू करेंगे। मेरे साथ जरूर तलावत कीजिएगा, मेरे पीछे बोलिएगा। मेरी मुसीबत का ख्याल कर और मुझे छुड़ा, क्योंकि मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। मेरी वकालत कर और मेरा फिदिया दे। अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। नजात शरीरों से दूर है, क्योंकि वो तेरे आइन के तालब नहीं है। ऐ खुदावंद तेरी रहमत बड़ी है। अपने अहकाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। मेरे सताने वाले और मुखालिफ बहुत है, तो भी मैंने तेरी शहादतों से किनारा ना किया। मैं दगाबाजों को देखकर मालूल हुआ, क्योंकि वो तेरे कलाम को नहीं मानते। ख्याल फरमा कि मुझे तेरे कवानीन से कैसी मोहब्बत है। ऐ खुदावंद अपनी शफकत के मुताबिक मुझे जिंदा कर। तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। तेरी सदाकत के कुल एहकाम अबदी है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए वैसे बरकत है। आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस, रहीम, शफीक और बड़े ही मोतबर नाम में मेरे तमाम बुजुर्गों को, बेटियों, बेटों को, बहन भाइयों को आज की सुबह मोहब्बत भरा सबको सलाम। खुदावंद के हुजूर ईमान रखता हूं कि जितने मेरे लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और वो खुदावंद के हुजूर सलामत है। आमीन। और सब खुश भी हैं क्योंकि उसकी हजूरी में आए हैं। कितनी खूबसूरत आयत है। मैं खुश हुआ जदों मनु कि आओ यहोवा दे। तो हम किसके घर में हैं? तो फिर क्या होना है? उदास। हाँ जी, खुश होना है। अब जब यहोवा के घर में, खुदा के घर में है, तो हमें खुशी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि जब हम जिसको पसंद करते हैं, जो हमारा बहुत ही ज्यादा अजीज हो, जिसके बहुत ही ज्यादा हम करीब होते हैं, और उसके पास वक्त गुजारना हम पसंद करते हैं। आमीन। तो हम दुनियादारी के लोगों के लिए, बल्कि वो कादिर मुत्तक़ जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, उसकी हजूरी है। आमीन। तो हमें खुशी के साथ ये टाइम स्पेंड करना है। आज कलामे मुकद्दस में से जो तलावत की गई है और जो हवाला खुदा ने हमें दिया है, आप जानते हैं कि हम ज़बूर 119 की स्टडी कर रहे हैं, और हम इससे पहले 152 आयत जो है वो तलावत कर चुके हैं, उनकी स्टडी कर चुके हैं, और हमने सीखा कि पूरे के पूरे ज़बूर का जो मजमून है, ज़बूर 119 का जो मजमून हम सीख रहे हैं, और वह खुदा और इंसान के दरमियान बाइबल मुकद्दस की सदाकत, कि जो खुदा का कलाम है और इंसान के लिए है, और ये कलाम की क्या सदाकत है। और ये पूरे का पूरा ज़बूर जो है, ये बाइबल मुकद्दस की सदाकत को बयान कर रहा है।
क्योंकि याद रखें, जब हम मसीही हैं, हम क्रिश्चियन हैं, तो हमारी जिंदगी की बेहतरी के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी खुदावंद की कुर्बत हासिल करने के लिए जो सबसे मेन चीज जो हमारी रहनुमाई करती है, और वो बाइबल मुकद्दस है, वो खुदा का कलाम है। तो इसलिए जो मेन चीज हमारे लिए है, और उस वक्त तक हम इसे समझ नहीं सकते, अमल नहीं कर सकते, जब तक हम इसकी सदाकत को समझ ना पाए। इसलिए जो इंसान बाइबल मुकद्दस की सदाकत को समझ जाता है, जो बाइबल मुकद्दस की अहमियत को जान जाता है, जो बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को जान जाता है, और फिर उसे और किताबों से कोई ज्यादा सरोकार नहीं होता। फिर वो जरूर है कि जो इसकी बरकत है, और उनको वो रिसीव करना शुरू हो जाता है। तो आज भी ये 8 आयत जिनकी हम स्टडी करेंगे, और इसमें बाइबल मुकद्दस की जो सदाकत है वो बयान की जा रही है, ताकि हम बाइबल मुकद्दस को सीखें, खुदा के कलाम को सीखें। क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि बाइबल मुकद्दस हकीकत में खुदा की कामल मर्जी है। जब हम इसकी स्टडी हम शुरू करने वाले थे, तो मैंने बयान किया कि बाइबल मुकद्दस खुदा की मर्जी नहीं बल्कि कामल मर्जी है। कौन सी मर्जी है? मुकम्मल मर्जी है। किसके लिए? इंसान के लिए। तो आज भी बाइबल मुकद्दस की क्या सदाकत है, क्या बयान किया जा रहा है इन आयत में, आइए हम देखते हैं। पहली आयत में हम देखते हैं, मेरी मुसीबत का ख्याल कर और मुझे छुड़ा, क्योंकि मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। ये दोनों आयत एक ही मजमून ख्याल रखती हैं। अगली आयत भी, मेरी वकालत कर और मेरा फिदिया दे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। फिर से ऊपर पहली आयत, इसकी तरफ ध्यान कीजिएगा। मेरी मुसीबत का ख्याल कर और मुझे छुड़ा, क्योंकि मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। यहां पर ज़बूर नवीस जो है, ये खुदा के हुज़ूर उसके कलाम को सामने रखते हुए अपनी मुसीबत के लिए, अपनी परेशानी के लिए रहम की अपील कर रहा है। और ये सच्चाई है कि जो भी इंसान जमीन पर आया है वो दुख से भरा हुआ है। चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई वो गरीब है, दुख हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन तो भी इंसान होने के नाते से हम चाहते हैं कि दुख हमारी जिंदगी में ज्यादा देर ना रहे, हमारा नुकसान ना करने पाए। और अगर हम चाहते तो हमारा बाप भी ये चाहता है कि हम ज्यादा दुख में ना पड़े। लेकिन ज़बूर नवीस यहां पर कहता है कि मेरी मुसीबत, इसका मतलब है कि वो बादशाह नबी भी है, उस पर भी मुसीबतें आई, तकलीफें आई। वो अपील कर रहा है, वो रहम की अपील कर रहा है, वो जिंदा खुदा के हुजूर दरख्वास्त कर रहा है। क्या खुदावंद, तू जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, देख मैं मुसीबत में हूं, मेरी मुसीबत का ख्याल कर और मुझे मुसीबतों से छुड़ा। अब जब वो कहता है मुझे मुसीबतों से छुड़ा, वो बाइबल मुकद्दस की सदाकत को कैसे बयान कर रहा है? क्यों? इसलिए कहता है कि तेरी शरीयत को नहीं भूलता, क्योंकि मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। इसका मतलब है कि ये अमली सीखने की बात है कि हजरत दाऊद जो है, वो जो बादशाह, वो नबी है, और वो बयान करते हैं कि मैं तेरी शरीयत को कभी नहीं भूलता। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि उसका खुदा की शरीयत, खुदा के कलाम पर भरोसा है कि ऐ खुदा मुझे छुड़ा, क्योंकि मैं तेरी शरीयत को नहीं भूलता। इसका मतलब है कि उसका कलाम हमें छुड़ाता है। उसके कलाम में ये कुदरत पर जाती है कि मुझे और आप लोगों को हमारी मुसीबतों से रिहाई बख्श दे। ये कलाम मुकद्दस की सदाकत है, खुदा और इंसान के दरमियान बाइबल मुकद्दस की सदाकत। मैं और आप लोग जब कभी मुसीबत में होते हैं, जब कभी तकलीफ में होते हैं, जब कभी परेशानी में होते हैं, हम अपनी अकल से उस मुसीबत से निकलने की कोशिश करते हैं। हम अपनी इंसानी अकल को यूज करते हैं,
हम इंसानों की अकल को यूज करते हैं, हम अपने जो दुनियावी रिलेशन है हम उनको यूज करने की कोशिश करते हैं, और फिर उनको यूज करते करते और ज्यादा दूर चले जाते हैं कि हम फिर कुछ लोगों की सलाहकारी से जादूगरों के पास चले जाते हैं और शैतान के हाथों में चले जाते हैं। और फिर जब हम शैतान के हाथों में चले जाते हैं, फिर शैतान हमें यूज करता है। कभी वो हमें इस तरफ ले जाता है, कभी इस तरफ ले जाता है, कभी वो हमें काले बकरे की तरफ, कभी वो हमें गोरे बकरे की तरफ, और कभी वो तरह तरह की बातों में हमें वो जकड़ लेता है। फिर कभी हमें हलवे की देख देनी पड़ती है, कभी काले मुर्गे देने पड़ते हैं, कभी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वो बयान करता है कि मैं तेरी शरीयत को कभी नहीं। मतलब क्या है मेरे बेटे बेटियों, सुनो गौर से सुनिएगा। मुसीबत आती है, ये हकीकत है। मैं खुदा का खादिम यहां पर होते हुए मैं आप लोगों को झूठी तसल्लियां नहीं दे रहा कि ना मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत आती है, मुझ पर भी आती है, आप पर भी आएगी, वो किसी भी किस्म की मुसीबत हो सकती है। लेकिन मेरी और आप लोगों की सोच, मेरे और आप लोगों का जो एक उस वक्त जो रद्द अमल है वो क्या होना चाहिए कि हम शरीयत को कभी ना भूलें, हम खुदा के कलाम को कभी भी ना भूलें। क्योंकि ज़बूर नवीस कहता है क्योंकि मैं तेरे अहकाम को कभी भी नहीं भूलता, तेरे आयन को कभी नहीं भूलता। मुसीबत कैसे भी क्यों ना आ जाए, मुसीबत दुश्मनों की तरफ से आ जाए, मुसीबत किसी शैतान की तरफ से या कोई भी इंसान उसकी तरफ आ जाए, लेकिन मुझे तेरा कलाम हमेशा जिंदा रखता है। इसलिए है खुदा मुझे अपने कलाम के मुताबिक जिंदा कर। इसका मतलब है कि ये जो बाइबल मुकद्दस, इसलिए मेरे मसीह बेटे बेटियों, आप दुनिया भर की किताबों से तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन उन सब से बढ़कर अगर मोहब्बत करनी है तो इसे कीजिए। क्यों? इसलिए जब हम इससे मोहब्बत रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको नहीं भूलेंगे तो कभी भी हमारे लिए आजमाइश आएगी तो फौरन हम याद करते हुए अपने उस जो भी हमारी घबराई है हम उससे बच जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए कदम कदम पर आजमाइश होती है कि यहाँ पर रिश्वत दे दे। कलाम मुकद्दस में याद करवाएगा कि ना रिश्वत एक गुनाह है। हम किसी भी जगह पर हमारे लिए आजमाइश होगी, यहाँ पर हम झूठ बोले, कलाम मुकद्दस में वहां पर से झूठ से बच छुड़ाएगा। जब हम याद रखेंगे तो, इसलिए कहता मैं कभी नहीं भूलता, कभी नहीं। इसका मतलब घर में बाहर किसी भी जगह पर हो, हमें इसको कभी भी भूलना नहीं है। कहता मैं कभी नहीं भूलता। कितनी खूबसूरत बात है। आज हम घर में हैं या बाहर हैं, हम किसी भी रिलेशन में हैं, एक शोहर एक बीवी, एक जो है बाप, एक माँ, एक बेटा या बेटी, या कलीसिया या खादम, किसी भी रिलेशन में है, हमारे लिए सीखने की बात है कि हम बाइबल मुकद्दस को कभी भी ना भूलें, क्योंकि ये हमारे कदमों के चिराग हमारे राह के लिए रोशनी है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इसको जब समझ लेते हैं तो फिर कभी भी नहीं भूलना। क्यों? इसलिए ये हमें मुसीबतों से छुड़ाती है। ये अहमियत है बाइबल मुकद्दस की, ये हमें मुसीबत से छुड़ाती है। मेरी वकालत कर और मेरा फिदिया दे, अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर, क्योंकि उसका कलाम है कि मैं तुझे जिंदगी देता हूं और जिंदगी दूंगा। इसका मतलब है बाइबल मुकद्दस की सदाकत है कि कलाम मुकद्दस में हमारे लिए जिंदगी पाई जाती है। ये जिंदगी है मेरे और आप लोगों की जिंदगी। जिस तरह से हम जिंदा रहने के लिए रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये बाइबल मुकद्दस की सदाकत है कि इसको रोटी से भी तशबीह दिया गया है और इसको पानी से भी तशबीह दिया गया है। ऐसे ही है, इसका मतलब पानी में जिंदगी है, रोटी में जिंदगी है। जब हम इसको हर रोज खाते हैं, पीते हैं, तो हमें जिंदगी नसीब होती है और हम जिंदा रहते हैं। ये बाइबल मुकद्दस की सदाकत है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए हर रोज इसे पढ़ें, समझें और सुने। जो पढ़ नहीं सकते वो सुना करें ताकि जिंदगी हासिल करें, क्योंकि जिंदगी सबको पसंद है। जी, अगली आयत है, नजात शरीरों से दूर है। नजात शरीरों से दूर है। भाई क्यों दूर है? क्योंकि वो तेरे आयन के तालिब नहीं है, क्योंकि वो तेरे आयन के तालिब नहीं है। इसका मतलब है कि बाइबल मुकद्दस की ये सदाकत है कि जो इससे दूर है, जो इसको कबूल नहीं करते,
जितना ये देखिए, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमारे पास है, और जितना हम इसके करीब रहेंगे हम उतने ही शैतान से बचे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम एक गुनाह करेंगे, इससे दूर हो जाएंगे। जैसे ही हमने झूठ बोला और दूर हो गए, जैसे ही हमने बदी की और दूर हो गए, जैसे ही हमने किसी से नफरत की और दूर हो गए। मतलब ये जितना जो शरीर अपनी शरारत में बढ़ता चला जाएगा वो नजात से दूर होता चला जाएगा। लेकिन जितना हम करीब आएंगे इतना ही हम नजात को हासिल कर पाएंगे और खुदावंद की बादशाह का हिस्सा बनते चले जाएंगे। आमीन। बात की समझ आ रही है कि अब ये बाइबल मुकद्दस की सदाकत है कि यही है जिसको हमने पढ़ा और हमने मसीह यीशु को जाना, जिसको हमने पढ़ा हमने खुदा बाप को जाना, जिसको हमने पढ़ा हमने बाकरू के बारे में जाना, जिसको हमने पढ़ा और हमने अपने बारे में जाना और अपनी हरकत को जाना, और ताकि हम उससे दूर होकर अपनी हरकत को छोड़कर हम निजात हासिल करें और हम खुदा के करीब आ जाएं। इसलिए जो लोग बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं मुबारक है, क्योंकि वो खुदा की नजात के करीब जाते हैं, उसे हासिल करते हैं। लेकिन लिखा है शरीर नजात से क्या है? दूर है। शरीर नजात से दूर है। सुनिएगा, शरीर, फिर से मैं कहता हूं, शरीर नजात से क्या है? दूर है। क्योंकि वो दिन रात शरारत के दर पर रहते हैं, वो हर तरह की बुराई में रहते हैं और वो नजात उनसे दूर है। इसलिए बाइबल मुकद्दस की यह सदाकत है कि जब इसके करीब आएंगे तो हम उन शरारतों से बच जाएंगे और खुदा की कुर्बत हासिल कर पाएंगे। और ये कलीसिया के लिए, हम सब के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि जो लोग कई दफा हम देखते हैं, कितने दिन हो गए जी कलाम मुकद्दस को पढ़ा हुआ, कितने दिन, कितने महीने हो गए। कुछ लोग कहते हो मैंने तो बड़े फख्र के साथ, सब मुझे तो साल ही हो गया मैं बाइबल में पढ़ा हुआ। ठीक है, वो फख्र ना करें, वो खुश ना हो, बल्कि अपने आप पर अफसोस करें। अफसोस करें अपने आप पर। कितना टाइम हो गया आपने बाइबल मुकद्दस को, खुदा की आवाज को ना सुना? कितना टाइम हो गया आपने खुदावंद की बरकत को ना हासिल किया? आपने कोई रफाकत नहीं रखी। कितना ये देखिएगा, पढ़े लिखे बच्चे प्लीज सुनिएगा, फख्र करते हैं, बताते हैं मैं भी ये हूं, मैं फलां हूं, मैं फलां हूं, फलां हूं। फख्र के साथ ये भी कि मैंने हर रोज बाइबल मुकद्दस को मैं पढ़ता और सुनता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग शर्मिंदा कर लो प्लीज, सिर्फ एक सर्वे के तौर पर आज किसने कलाम मुकद्दस को पढ़ा है? दलेरी के साथ ओ, लेकिन तो भी बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने कलाम मुकद्दस को आज नहीं पढ़ा। आज आप लोगों के लिए फिर से ये मैसेज है। और वालिदैन प्लीज मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा, और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप देखें कि मेरे बेटे ने कलाम आज पढ़ा है कि नहीं। ये खुदा के घर में होते हुए, खुदा के मस्बा पर होते हुए, आपका एक रहनुमा होते हुए आपको एक असाइनमेंट देता हूं। जो वालिदैन अपना हाथ ऊपर करें, वालिदैन अपना हाथ ऊपर करें। आप लोगों की जिम्मेदारी हर रोज आपने देखना है मेरी बेटी ने आज कलाम पढ़ा है, मेरे बेटे ने कलाम पढ़ा है कि नहीं। ये आप लोगों ने हाथ खड़ा करके इस चीज का इजहार किया है कि खुदा ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं एक बाप हूं, मैं एक मां हूं। और ये नहीं है कि मां बाप छोड़ दे, बस ये भी जिम्मेदारी है, देखे या ना देखे, या बाप की जिम्मेदारी देखे या ना देखे, दोनों की जिम्मेदारी है कि आपने हर रोज आज की डेट आप बेशक लिख लें, मैंने इस दिन अपनी जिम्मेदारी को कबूल किया है। आप बेशक वालिदैन नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप पढ़ा सकते हैं, आप सुन सकते हैं और कहें बेटे कलाम को पढ़ा, और सख्ती कीजिए। बाकी बातों में हम सख्ती कर सकते, इसके सख्ती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये भाई हमारे बच्चों की भलाई है इसमें, हमारे बच्चों की बेहतरी है इसमें, हमारे बच्चों की जिंदगी है इसमें। अगर हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के लिए नहीं कहते, हम उन्होंने लाड़ प्यार विच रहने, अगर उन्होंने ऐसी कलाम वाल सख्ती नहीं करते, और याद रखना उनकी बर्बादी के हम खुद जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब है कि हमने अपने लाड़ प्यार में बच्चों को बाइबल से दूर कर दिया। सख्ती कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है
क्योंकि दौर बहुत ही ज्यादा खराब होता चला जा रहा है। जिस तरह बच्चे सानू ब्लैकमेल करते ने, बच्चे साडा सख्ती करते ने, मैं तो कार्टून या फिल्म देखने तो बगैर नहीं रह सकता, तुसी भी सख्ती करो, ठीक है देखी, लेकिन पहला तो बाइबल पढ़ो। आप वालिदैन हैं, बच्चों को वालिदैन ना बनने दे, बच्चों को वालिदैन आप हैं, आपके हाथों में कमांड है, आप उसको यूज कीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। वरना नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चे बहुत दूर चले जाएंगे। और जिस तरह से अभी दुनिया में सिर्फ भाग दौड़ पैसे किया, दिन रात बिजनेस, दिन रात काम काज, दिन रात पैसा पैसा पैसा। तो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे दुनिया में ममालिक है, बाहर के ममालिक है, और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुदा बनाया था अपने पैसे को, कहते बस पैसा ही खुदा है। इसलिए हमारे बच्चे सोच में ना जाएं, उस सोच से अपने बच्चों को बचाइएगा। और आज वालिदैन के लिए ये एक खास तौर पर यहाँ मस्जिद पर खड़े होकर खुदा ने जो मुझे पहले नहीं पता था कि मैं ये आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, लेकिन अभी इस आयत के दौरान खुदा के पाक रूह ने मुझे आवारा कि इनको ये असाइनमेंट दे। इसलिए खुदा की तरफ से जब खुदा का खादम बोलता है तो हम लोग दुआ करते हैं, खुदावंद खादम ना बोले बल्कि उसमें से होकर। तो ये किसने जिम्मेदारी आपको दी है? किसने दी है? मायूस होकर नहीं, खुशी के साथ। किसने दी है? हाँ जी, खुदा ने ये जिम्मेदारी दी है, तो फिर इसे निभाइएगा, क्योंकि अगर नहीं निभाएंगे तो हम खुदा के हज़ूर मुजरिम ठहरेंगे। ऐ खुदावंद तेरी रहमत बड़ी है, तेरी रहमत ऐ खुदावंद तेरी रहमत बड़ी है, अपने अहकाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर, अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। कलाम में जिंदगी है, तेरी मेहरबानी बड़ी है। मैं एक हवाला आप लोगों के साथ चाहता हूं कि उसे पढ़ा जाए, रोमियो का खत निकाले और उसका दूसरा बाब 3 और 4 आयत। रोमियो का खत दूसरा बाब हाँ जी 3 और 4 आयत में लिखा है, रोमियो का खत दूसरा बाब और उसकी 3 और 4 आयत। ऐ इंसान, तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? हम अपनी सोच से बच सकते हैं? क्या तू ये सोचता है कि तू के खुदा की अदालत से बच जाएगा, या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझको तौबा की तरफ माइल करती है? खुदा की मेहरबानी क्या करती है? तुझको तौबा की तरफ माइल करती है। इस आयत में भी हम देखते हैं कितनी खूबसूरत आयत है, ऐ खुदावंद तेरी रहमत बड़ी है, यानी कि खुदा की रहमत, खुदा की मेहरबानी बहुत बड़ी है, क्योंकि इसलिए कि वो हमें तौबा की तरफ क्या करती है? माइल करती है। ये खुदा का फजल है कि उसने लास्ट टाइम भी मैंने एक मैसेज दिया कि गैर ईमानदार क्यों जिंदा है, ताकि वो क्या करे? तौबा करें। ये खुदा ने मेहरबानी की है हम पर कि 2025 उसने हमें दिया है जब, तो फिर जरूर है कि हम इस साल से फायदा उठाए। खुदा ने इसलिए हमें जिंदगी दी ताकि ईमानदार लोग उन तक पहुंचे और गैर नजात याफ्ता लोग तौबा करें। तो खुदा की मेहरबानी हमें तौबा की तरफ क्या करती है? माइल करती है। तो यहाँ पर लिखे कहता है ज़बूर नबी कहता है खुदावंद तेरी रहमत बड़ी है, तेरी रहमत मतलब क्या है? उसने जाना, खुदा के कलाम में से जाना कि खुदा बहुत बड़ा रहीम है, वो रहम करने वाला, वो मेहरबानी करने वाला है, और इसलिए तेरी रहमत बड़ी है क्योंकि तू बड़ा है। तेरी रहमत बड़ी है क्योंकि तू, उसने हम पर मेहरबानी की, उसने हम पर रहम किया। मैं और आप लोग जो मेहरबानी करेंगे वो महदूद मेहरबानी करेंगे, वो मुख्तसर मेहरबानी करेंगे, क्योंकि हमारी जिन्हें के ताकत इतनी है, लेकिन वो बहुत बड़ा है तो उसकी मेहरबानी भी बहुत बड़ी है। आप किसी के लिए, आप किसी की बेहतरी के लिए, आप किसी की शिफा के लिए
आप किसी की नजात के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर सकते हैं? बेटे को कुर्बान कर सकते हैं? बताइएगा। अपनी औलाद को कुर्बान कर सकते हैं? आप मेरे लिए अपना बेटा कुर्बान कर सकते हैं? मैं आपके लिए बेटा कुर्बान कर सकता हूं? नहीं कर सकता। लेकिन ये देखें कि वो किस कदर बड़ा है कि उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। कितना बड़ा दिल है हमारे बाप का, कितनी बड़ी मोहब्बत करता है मुझसे वो आपसे, कि उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया और जिसने अपना बदन अपना खून हमारे लिए पेश कर दिया। उसकी रहमत बहुत बड़ी। मैं बड़े दावे करूंगा भाई के साथ मोहब्बत के लिए, आप बड़े दावे करें मेरे साथ मोहब्बत के, लेकिन वो महदूद है, खत्म हो जाने वाले। लेकिन उसने जो मोहब्बत की है, यकीन माने हमारी जिंदगी शुक्रगुजारी के तौर पर बीत जाए तो बीत जाए, लेकिन शुक्रगुजारी खत्म, लेकिन उसकी मेहरबानी खत्म तो इस्लाम। कितना रहीम है, कितना शफीक है वो हमारा बाप। लेकिन ये हमें सब कुछ कहां से मिला? ये बाइबल मुकद्दस में से हम सीखने के लिए मिला। इसलिए बाइबल मुकद्दस को पढ़िएगा, समझे, सीखे इसे, क्योंकि ये हमें खुदा के करीब लेकर जाती है, ये हमें जिंदगी में लेकर जाती है, ये हमें बहुत सी बुराइयों से बचाती है। इसलिए ज़बूर नवीस की इतनी खूबसूरत बात कहता है, खुदावंद तेरी रहमत बड़ी है। इसलिए कि हमारा खुदा बड़ा है, हमारी रहमत छोटी है क्योंकि हम छोटे हैं, हम महदूद हैं। अपने एहकाम के मुताबिक जिंदा कर। फिर वो जिंदगी की बात करता है कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम में है कि ऐ खुदा तू ही जिंदगी बख्शने वाला रब है और मुझ पर ये रहम कर। मेरे सताने वाले और मुखालिफ बहुत है। दाऊद के जमीन पर बड़े दोस्त थे, जमीन पर उसके बहुत ज्यादा दोस्त थे, लेकिन जितने दोस्त थे उतने ही ज्यादा उसके दुश्मन भी थे। हमारे भी जमीन पर बहुत सारे ऐसे लोग मुखलस दोस्त हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है कि हमारे सामने कुछ और पीछे। ये सच्चाई है। जब तक हम जमीन पर हैं और हम कुछ भी कर लें, और वही कई दफा हम में से कीड़े निकाल लेंगे और खामखा निकाल लेंगे, क्योंकि जरूर है कि कोई ना कोई जो हमारी जिंदगी में कोई कमी होगी तो वो निकालेंगे, और है हम कमजोर है, कमियां हम में है, ठीक है। लेकिन दाऊद के भी दुश्मन बहुत ज्यादा थे, दोस्त भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन उसके दुश्मन भी बहुत ज्यादा थे। आज मेरे और आप लोगों के भी दोस्त भी बहुत ज्यादा और दुश्मन भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इस दौरान मेरा और आप लोगों का क्या रद्द अमल है इस हालत में? कहते हैं कि मेरे सताने वाले और मुखालिफ बहुत है, तो भी मैंने तेरी शरीयत से किनारा ना किया। कितनी खूबसूरत बात है कि वो खुदा के कलाम को समझ चुका है। कहता तो भी इतने ज्यादा दुश्मन, घर में बाहर हर जगह दुश्मन, लेकिन तो भी मैंने तेरे अहकाम से किनारा। आज थोड़ी सी मुसीबत हम पर आ जाए या किसी ने हमारी मुखालफत की तो हम खुदा को भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, शिकायत शुरू कर देते हैं, गिले शुरू कर देते हैं, और कई दफा इस कदर मुसीबत में पड़ जाए हम खुदा को छोड़कर ही चले जाते हैं। ऐ पे खुदावंद तेरी बंदगी, ऐ प्यार सारा कुछ, लेकिन मैं तो जूंगा तेरे बेचा, मेरी मुसीबतें नहीं खत्म हुई। कई दफा ऐसे लोगों को सुनने के लिए मिलता है। लेकिन कहता तो भी मैंने तेरे काम से किनारा, तेरे कलाम को नहीं छोड़ा। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए शादी की के लिए कलाम नहीं पढ़ना, शादी में बड़ा मुश्किल है। वैसे ये हकीकत है, क्योंकि मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूं, आप भी इस माशरे का हिस्सा है। घर में जब शादी आ जाए ना तो वो बस कदी है लहंगा ते कदी फलां पैंट कोट ते फलां ऐ जुत्ते ऐ रह गए और वो सुत्ते उठते भी यही ख्याल रहता हुण की रह गया तो हुण की करना है, ते कलाम वाल कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, कलाम की तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन याद रखना ईमानदार बेटो, खुशी है या गम है, आपने हमेशा खुदा के कलाम से किनारा कशी। दफा खुशी में शायद इसके साथ रहे, लेकिन गम में दूर हो जाए या गम में करीब आ जाए। खुशी बड़ी है जी, कितनी खुशी है। खुशी इतनी है कि मैं तो कलाम के करीब भी नहीं गया। कितनी है खुशी भाई,
اینی خوشی ہے جناب میں تے جڑنا کہ بہت زیادہ جڑنا خرچہ کر چھڑیا. اچھا اتنا خرچہ کر چھڑیا اتنی خوشی وہ ہے کہ پتہ بعد وچ لکھیا کہ پورا سال جڑا نا سود ہی نہیں لیتا. پورا سال سود دے وچ نے پاپی بھی جھگڑے کے بچے نوں نہیں اگو سال تک ہی کئی سال تک گزر جاتے ہیں صرف عارضی خوشی کے لیے. عارضی اس سے جڑے رہے وہ آپ کو ہر طرح کے گناہ سے قرض سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے اور یہ اس میں صفت ہے. کلام مقدس کی اہمیت ہے صداقت ہے. اس سے کبھی بھی کنارہ اس سے کبھی بھی کنارہ. جس طرح کوئی بچہ تھوڑی دیر بعد کو آپ کو کہتے ہیں جنہیں موبائل نہیں نہ دیکھے نہیں پتا نہیں وہ کی کچھ آئے نہیں دورے پہ گئے نہیں نہ جو موبائل نہیں لیجیے اس کی کتنے گیا موبائل کدھر گیا موبائل کدھر گیا. کبھی یہ بھی کہتے میری بھائی کتنے گئی میری بھائی کتنے گئے کبھی کیتا ہے اس وقت نہیں نا بلکہ انہیں چلو شکر ہے باپ بھی بھولی ہوئی ہے اب آپ بھولیا ہوا ہے. ٹھیک ہے لیکن وہ تو کہنا بھولے لیکن ہم کہاں تک بائبل مقدس کے ساتھ چلے ہوئے ہیں اس کی طرف دھیان کیجیے. ٹھیک ہے کبھی بھی کنارہ نہ کیجیے گا. اس سے کبھی کنارہ نہیں کرنا. اور میں اس کوشش کروں گا کہ وزٹ کے دوران بھی میں یہ بول دوں کہ والدین کہاں تک اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے میں والدین سے نہ پوچھوں گا بچوں سے ہی پوچھوں گا کیونکہ بچے سچ بولتے ہیں. محاورہ ہے نا کہ بچے سچ بولتے ہیں. جی آج آگے بڑھتے ہیں. میں دغا بازوں کو دیکھ کر معلوم ہوا. دغا بازوں کو دیکھ کر کیا ہوا معلوم کا کیا مطلب ہے دکھی ہوا پریشان ہوا. ٹھیک ہے کیوں بھائی ان دغا بازوں کو دیکھ کر کیوں کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے. وہ تیرے کلام کو کہتے ہیں پریشان ہوا دکھی ہوا اور کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے. میں دیکھتا ہوں کہ یہ خداوند کا خادم اور دوسرے لوگ نہیں مانتے لیکن دکھی یہ ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک خدا کے کلام کے ساتھ اس کی محبت نظر آتی ہے. خدا کے ساتھ محبت نظر آتی ہے لوگوں کے ساتھ محبت نظر آتی ہے کہ خدا نے انسان کے ساتھ کیا کیا ہے اور یہ کس قدر جنہیں کی طرح کیا دوسرا اس طرح کلام سے کیا ہے. یہ آپ جس کے بھائی بہنوں کا سب پلیز وہ کلام کو مانتے ہی نہیں ہے. وہ کلام کو مانتے نہیں. خوشی کی بات ہے نا والدین خوشی کی بات ہے اونچا بتائیے نہیں دکھ کی بات ہے. کلام کو نہیں مانتے. بھئی ساڑی کو بیٹی یا بیٹا ساڑی گل نہ منے تے اسی کنے لال پیلے ہو جانے ہم تو خدا کے کلام کی بات کو نہیں مانتے تو یہ ہمارے لیے غیرت کی بات ہے. خدا کے کلام کو نہیں مانتے. زبور اویس کہتا ہے کہتے ہیں میں دکھی ہوں پریشان ہوں. یرمیا کیا کہتا ہے یرمیا نامے باپ کی پہلی آیت میں کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں جنہیں کے چشمہ ہوتی تاکہ شب و روز ماتم کرتا. پھر ان کی حالت کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ کاش میرا سر پانی ہوتا. مطلب یہ دکھی ہے کہ میں روتا رہتا ان کے لیے. کس قدر وہ دکھی ہے پریشان ہے اور یہاں پر دوست بھی پریشان ہے. یہ معلوم ہے کیونکہ تیرے کلام کو نہیں مانتے. آج دعا کی ضرورت ہے. ساڑا بچہ کو گال نہ منے گا تو پریشان ہونے ہیں لیکن اگر کسی بچے نے دیکھا کہ نہیں مانتا تو کہنے ہاں ٹھیک ہے بڑے خوش ہونے ہیں. لیکن نانا ایماندار بیٹیاں بیٹے خوش نہ. اگر کسی کی بیٹی کو بیٹا کلام کو نہیں مانتے آپ دکھی ہو اس کا مطلب آپ اس سے پیار کرتے اس کے لیے دعا کرتے. وہ کیا ہے وہ سچائی ہے اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. ایک مسیحی شخص کے لیے بڑی شادمانی کی بات ہے کہ پورے کا پورا خلاصہ جو ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. آمین. بائبل مقدس کا پورے کا پورا خلاصہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے جو سچائی ہے اور جس میں میری اور آپ لوگوں کی زندگی ہے.
اور اس کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں کیونکہ ہم پرانے آیت نامے کو پڑھیں گے تو یسوع مسیح کی طرف روکا ہے, نئے آیت نامے کو پڑھیں گے تو نئے آیت نامے میں خدا یسوع مسیح کی خوشخبری ہے کہ میرے اور آپ لوگوں کے لیے اس نے کس قدر پاکیزہ رہ کر اپنی زندگی قربان کر دی اور اپنا پاک خون بہا دیا تاکہ ہم لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. تیری صداقت کے کل احکام ابدی ہے. اب یہ بھی آخری بات سنیے گا, خدا کا کلام جو ہے وہ ابدی ہے. خدا کا کلام کیا ہے؟ ابدی ہے, کیونکہ جس کا کلام ہے وہ ابدی ہے. جس کا کلام ہے وہ, میرا کلام میری باتیں ختم ہو جانے والی ہے کیونکہ میں ختم ہو جاؤں گا, لیکن جو اس کے کلام کو میں پیش کرتا ہوں یا آپ سنتے ہیں اور یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. بڑے لوگوں نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ختم کرنے والے خود ختم ہو گئے, لیکن یہ ختم نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی ختم ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا خدا کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے کہ جب وہ ختم ہونے والا اس کا کلام بھی ختم ہونے والا نہیں, تو میرے عزیز ہے بھائیوں, اور اس ابدی کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں تاکہ ہم بھی کبھی بھی ختم نہ ہو. ہمیشہ کلام کی حضوری میں اس کی بادشاہت میں رہیں اور اس کی ہمیشہ دن رات بندگی کرتے رہیں, اور یہی کلام مقدس کی صداقت ہے اور یہی میرے اور آپ لوگوں کے لیے آج کی آواز ہے, آج کا کلام ہے. خدا مجھے اور آپ لوگوں کو اس کلام کے عزت سے برکت بخشے. آئیے, تھینک یو. خدا برکت دے آپ سب کو.